हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड के बारे में। मिष्ठान फूड एक ऐसी कंपनी है जिसमें सेबी के एलिगेशन लगे हुए हैं और इसमें लग रहे हैं यूसी यानी कि अपर सर्किट। आगे के क्या अपडेट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज के दिन 5% के यूसी लगा हुआ है स्टॉक में, 0.36 पैसा स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है एंड ओपनिंग के बाद डायरेक्ट नीचे आता है, फिर देख सकते हो ऊपर आकर यूसी में लॉक हो जाता है। तो पूरा दिन ये यूसी में कारोबार करता रह गया एंड इसका प्रीवियस क्लोजिंग ₹7.25 का और आज का क्लोजिंग ₹7.61 का। तो बहुत ही बढ़िया शानदार कारोबार इसमें देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम इसमें गिरावट भी उसी प्रकार से आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में लगभग 60% के करेक्शन हुए। इस प्रकार के अगर गिरावटें किसी कंपनी में हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा निवेशक डर भी जाते हैं, लेकिन जिसने हाई पर ले रखे वो यहाँ पे थोड़ा सावधान भी हो रहे क्योंकि इसमें कुछ नए नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं और उनका लॉसेस भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। तो इसमें क्योंकि यूसी लग रहा है तो बहुत सारे रिटेल निवेशक इसको देखते हैं तो एंट्री लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत होता है और पास्ट का भी अपडेट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जिसका पहले नाम कभी नहीं सुना, जैसे कि आप रिलायंस में निवेश करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे नहीं अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और ऐसी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं जिसका पहले नाम कभी नहीं सुना तो उसका रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए उस कंपनी में आपको उसके पहले वाले अपडेट भी देखने चाहिए, पिछले साल कंपनी क्या कर रखा है, क्या न्यूज है, ये सभी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो सेबी ने इसके ऊपर एलिगेशन लगा रखा है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तेजी निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा गेम भी चल रहा है। पिछले एक साल में आप देख सकते हो ये कंपनी 54% का रिटर्न निकाल कर दिया है माइनस में, और इस प्रकार का अगर करेक्शन हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि एक कंपनी में अगर इतना गिरावट होता है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा गिर चुका है, चलो एंट्री ले लिया जाए और फिर अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। तो इसी कारण बहुत अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो जाते हैं। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑपरेटर भी एंट्री लेते हैं। पिछले 5 सालों में 2% के लॉसेस यहाँ पे आप देख सकते हो एंड शेयर कहीं ना कहीं इस रेंज तक आ गया ₹6 के आसपास, और यहाँ से अब फिर एक अच्छा सेंटिमेंट निकाल कर दे रहा है। हालांकि आगे जो अपडेट है उसका असर इस पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी की बात कर ले तो इस कंपनी को डाल दिया गया ईएसएम के स्टेज 1 में। हालांकि ये कंपनी ईएसएम के स्टेज 1 में आ चुकी है और अगर ऐसा कोई अपडेट आता है ईएसएम को लेकर तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ये रेड फ्लैग में आ चुका है और अब 1 से 2 में भी जा सकता है। अगर 2 में जाता है तो फिर यहाँ पे ट्रेडिंग भी सस्पेंड होता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्या पूरा डिटेल्स है। इनहेंस सर्वेलांस मेजर पहले ही होता था एएसएम, एडिशनल सर्वेलांस मेजर, और एडिशनल से हो गया इनहेंस। इसके सर्वेलांस को बढ़ा दिया गया और सेबी का इसके ऊपर कड़ी निगरानी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उसको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आज 50 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुआ है और 50 लाख पूरा 100% इसमें डिलीवरीज अब उठाया जा रहा है। अब इसमें 100% का ही होगा क्योंकि ईएसएम में है। ईएसएम में अब ट्रेड इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अब 100% इसमें डिलीवरीज चलेगा। चलिए आगे बढ़ते और डिटेल पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। 100 करोड़ का फंड का हेर फेर का आरोप इसके ऊपर लगाया गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो काल्पनिक संस्थाओं के जरिए लेन देन करके अपने बिक्री और खरीद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, ऐसा सेबी का कहना है। तो इसको अपडेट दिया गया है और कंपनी को भी जल्दी से क्लियर कर देना चाहिए क्योंकि इसमें मान लीजिए अगर कंपनी लिस्ट है मार्केट में तो ट्रेड तो होगा, उसमें रिटेल निवेशक तो एंट्री लेंगे ही। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर अगर अपडेट आ जाता है तो फिर कुछ चांस होता है कि हाँ अब इसमें एंट्री लिया जाए या नहीं लिया जाए। एंड इसको समय भी दिया गया है 21 दिन के अंदर कंप्लीट करने का, और कंपनी का भी कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी ने सेबी के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि यह अंतरिम आदेश अंतिम नहीं है, यानी कि सेबी का जो 100 काउंस नोटिस है, अंतरिम आदेश है, ये अंतिम नहीं है। कंपनी ने कहा है कि नियामक के सवालों का जवाब देने के लिए कानूनी तरीके के मामले को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि कंपनी लीगल एक्शन ले रही है और लीगल एक्शन के जरिए कंपनी को जवाब देना है। तो जितना जल्दी जवाब दे दे उतनी अच्छी बात है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स हर दिन एंट्री कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा कि सेबी के नोटिस अंतिम आदेश नहीं है, यह केवल स्पष्टीकरण चाहता है। यानी कि 100 करोड़ का आपने क्या किया है वो आप बता दीजिए और
जहाँ से आप बिजनेस करते हैं उसका एड्रेस सही देने की बात कही जा रही है, क्योंकि जहाँ पे कंपनी बिजनेस करती है, यहाँ पे देखिए, मतलब जिस पार्टी से कंपनी बिजनेस करती है उसका एड्रेस जरूरी है। काल्पनिक संस्थाओं से कंपनी का लेन देन होता है, यानी कि बस पेपर पर ही ये नाम और उसका एग्जिस्टिंग नहीं कर रहा है सही जगह पे जहाँ पे इसका एड्रेस है, तो इसलिए इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है कंपनी क्लियर कर दे। मिष्ठान फूड ने अपने शेयर होल्डर को भरोसा दिलाया कि कंपनी का बिजनेस और विकास योजनाएं अप्रभावित रहेंगी। वह शेयर होल्डर के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एंड बस इसे 21 दिन का टाइम दिया गया है, तो देखिए कब तक कंप्लीट होता है। वैसे तो कोई खबर निकल कर आया नहीं है, तो जब तक कि खबर नहीं आता है ट्रस्ट कैसे होगा। तो आप अगर ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी सावधान रहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें 25% 50% इतना भी रिस्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब गिरता है तो इतना ही गिरता है दोस्तों। आगे आप देख सकते हो, आपने देखा ईएसएम के फर्स्ट स्टेज में इसे डालकर रखा गया है। 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने तक के हाई लो भाव देखकर सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि सेबी किस प्रकार से किसको डालना है ईएसएम में, इसकी बात यहाँ पे की चल रही है। भाव सभी कंपनी के मुकाबले औसत से ज़्यादा बदलने पर, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी है तो ये भी देखा जाता है। आपने देखा बहुत ज़्यादा गिरावट हो गया, इसलिए भी इसे ईएसएम में डाल दिया गया है। 3 महीने में ध्यान दीजिएगा, भाव अगर 75% से अधिक हो जाता है तो फिर उसका रिव्यू होता है और फिर उसको आगे भी बढ़ाया जाता है। या 6 महीने में 100% से अधिक हुआ तो लागू होगा, 12 महीने में बदलाव 150% से अधिक होगा तो लागू होगा। ये मेन पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तो ईएसएम में आया हुआ है, अगर कंटिन्यू वॉलिटिलिटी इसमें बना रहता है, रैली पे रैली बना रहता है, तो फिर ईएसएम 1 से 2 में भी जाएगा। आगे देख सकते हो, अगर क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशंस, ये प्राइस वेरिएशन 3 महीने में 50% अधिक होने पर, 6 महीने में क्लोज टू क्लोज वेरिएशन 75% अधिक होने पर, 12 महीने में क्लोज टू क्लोज वेरिएशन 100% के ऊपर होने पर। आगे आप देख सकते हो कैसे नियम में लागू होता है ईएसएम 1। तो सौदे करने पर 100% मार्जिन लागू होगा, क्योंकि आपने देखा अभी एक्सचेंज पर आपने देखा कि 100% डिलीवरी देखने को मिल जा रहा है। 5% के प्राइस बैंड होगा, ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट होगा। एक बार एंट्री ले लिया है ईएसएम में 90 दिन तक लागू रहेगा, यानी कि इसके ऊपर ईएसएम का कैटेगरी लगा दिया गया है तो 90 दिन तक इसका लगा रहेगा। अब जो मेन पॉइंट है, अगर कंटिन्यू इसमें तेजी बनता है या हाई वॉलिटिलिटी बना रहता है तो फिर इसका 2 में भी एंट्री हो सकता है। और जैसे ही 2 में एंट्री होता है, प्राइस बैंड भी 2% का हो जाएगा, ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट तो होगा ही, और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो रेगुलर ट्रेडिंग नहीं होगा। और ईएसएम 2 में ये सबसे बड़ा एक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी ईएसएम में 1 में है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर हाई वॉलिटिलिटी बनता है तो 2 में जाएगा, और जब 2 में चला जाएगा, ईएसएम 2 में यानी चला जाएगा, तो फिर हफ्ते में केवल एक दिन ही, सोमवार को ओनली ट्रेडिंग होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। एक बार एंट्री हुआ तो कम से कम इसमें 1 महीना तक रहता है ईएसएम 2 में। तो सारी बातें डिटेल में समझा दिया। और सेबी अगर ईएसएम में इसको डाला है तो इसका मतलब है कि सावधान रहना है। इसका मतलब भी होता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना ध्यान में रखो। तो ये जो है बीएसई का ऑफिशियल साइट है, इस पर आपको ये देखने को मिल रहा है। वैसे अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 1000 करोड़ हो चुका है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि जिसका 1000 करोड़ से कम है मार्केट कैप, उसको ईएसएम के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और जब तेजी आता है तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा, 1000 करोड़ के ऊपर जाता है तो फिर हो सकता है कि इसे ईएसएम से बाहर भी निकाल दिया जाए। तो सारी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी जो भी इसका फंडामेंटल है इसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, तो जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे डिस्कशन इसमें किया जाएगा। आने वाले Q3 के अपडेट, Q3 के एसएचपी, जैसे कोई खुलासा होता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऐसी कंपनी में रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, तो सोच समझ के पैसे इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो में कोई भी बाय सेल होल्ड की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी गई है, ना ही कोई टिप दिया गया है। थैंक यू सो मच।